नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मॉर्निंग इरेक्शन टोटल बंद हो जाता है। मॉर्निंग इरेक्शन उनका नहीं आता है, हार्डनेस प्रॉपर तरीक़ा से मॉर्निंग में उन्हें देखने को नहीं मिलती है। परफॉर्मेंस की बारी आती है तो अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन वहाँ नहीं दे पाते हैं। अक्सर कर यहाँ देखा गया है, जब 35-40 प्लस एज आने लगती है तो व्यक्ति के अंदर यह समस्या धीरे धीरे करके डेवलप होने लगती है और वह इस तरफ ध्यान कभी भी नहीं दे पाते हैं। आपने देखा होगा, जब वह यंग एज में होते हैं तो मॉर्निंग इरेक्शन उनके काफ़ी अच्छे होते हैं और हार्डनेस उन्हें प्रॉपर देखने को मिलती है। सुबह सुबह उठते हैं तो इरेक्शन काफ़ी अच्छे उन्हें देखने को मिलते हैं, इरेक्शन उनमें प्रॉपर आता है। और ओल्ड एज में यह इरेक्शन नहीं आता है, आपने देखा होगा। और जब वह फ्रेश होते हैं तो वह इरेक्शन चला जाता है। पर मॉर्निंग इरेक्शन में वह हल्का से नींद में रहते तो थोड़ा बहुत इरेक्शन देखने को मिलता है, पर वह इरेक्शन ओल्ड एज में हमें देखने को नहीं मिलता है और परफॉर्मेंस भी वह, प्रेजेंटेशन भी वह अच्छे से दे नहीं पाते हैं। तो जानेंगे हमें कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए ताकि हमें रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिले, प्रेजेंटेशन हम काफ़ी अच्छे से दे पाएँ। और भी कई ऐसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं जो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा, जैसे ही हम ओल्ड एज में चले जाते हैं तो मॉर्निंग इरेक्शन के साथ साथ कई ऐसी बीमारियां हैं, कई ऐसे डिजीज़ है जो हमारे साथ हो जाती है। आपने देखा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो शुगर से सफ़र करने लगते हैं, शुगर की गोलियां खाने लगते हैं। तो शुगर की गोलियां यदि खाते हैं लॉन्ग टर्म में तो हमें इस तरह की शिकायत देखने को मिलती है। ब्लड प्रेशर की गोलियां वगैरह हम खाते हैं तो ये लॉन्ग टर्म डिजीज़ के कारण हम कुछ मेडिसिन ऐसी खाते रहते हैं तो यह समस्याएँ भी हमें देखने को मिलती है। कई बार अर्ली डिस्चार्ज भी हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं अर्ली डिस्चार्ज उन्हें होने लगता है, यानी कि 2.5 मिनट से यदि आपका टाइमिंग कम है। मेडिकल साइंस में यह ज्ञात हुआ है कि यदि आपका 2.5 मिनट से टाइमिंग यदि कम है तो आपको प्रीमेच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम्स है, आप प्रीमेच्योर एजुकेशन से सफ़र करना है। कम से कम आप सामने वाले व्यक्ति को 2.5 से 3 मिनट तक प्रेजेंटेशन दे पाएँ। यदि इससे कम आप प्रेजेंटेशन दे पा रहे हैं तो आप ये समझ लें कि आपको प्रीमेच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम्स है, ना ही आप व्यक्ति के साथ टाइम एक्सपेंड कर पा रहे हैं। तो ये आप अच्छी तरह से समझें। यदि आपको इस तरह की शिकायत है, आप 2.5 मिनट घड़ी से देख के प्रेजेंटेशन सही से नहीं दे पा रहे हैं तो आप अपना इलाज करवाएं, ये बात विशेष आप ध्यान रखें। साथ ही साथ और भी कई ऐसे डिजीज़ हैं, जैसे व्यक्ति को कई बार नाइट फॉल्स काफ़ी मात्रा में हो जाता है। कई व्यक्ति का ओवर सेंसिटिवनेस व्यक्ति में हमें देखने को मिलता है, हाइपर सेंसिटिवनेस भी हमें व्यक्ति के अंदर देखने को मिलती है कि थोड़ी बात भी उन्हें बोल दी जाती है तो उन्हें सहन बिल्कुल भी नहीं होती। उसे क्या कहते हैं? हाइपर सेंसिटिवनेस। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो सफ़र कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस आ जाती है और अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम उन्हें होने लगती है। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो लॉन्ग टर्म मेडिसिन खाते रहते हैं और भी कई ऐसी डिजीज़ हैं, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ऐसी कई डिजीज़ है जिनका क्रेटिनिन लेवल बढ़ा आ रहा है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तरह की गोलियां खाते हैं जिनके कारण यह शिकायत भी उनके अंदर हमें देखने को मिलती है। अब बात करेंगे दोस्तों मॉर्निंग इरेक्शन की, तो कई बार क्या होता है, मॉर्निंग इरेक्शन प्रॉपर तरीक़े से नहीं आता है, या हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल पर डिपेंड करता है, या हमारे स्पर्म काउंट के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हमारा स्पर्म काउंट कम है, मोटिलिटी रेट कम है, टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारा कम हो गया है, हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, हमारी जो सांस है वह फूलने लगती है, प्रॉपर तरीक़ा से हम काम नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं हमारी दम भरने लगती है, वह यह समझ लें कि इन्हें भी अर्ली डिस्चार्ज से सफ़र करना है, इन्हें भी मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आ पा रहे हैं। यदि इस समस्या से आप निजात पाना चाहते हैं तो कुछ घरेलू उपाय भी अवश्य आप कर सकते हैं, जैसे कि आप जिम वगैरह जाएं, मॉर्निंग वॉक करें, योगा आप करें। 3 योगा इसमें परफेक्ट रिजल्ट्स में देखने को मिले हैं, जैसे कपालभाति यदि आप करते हैं तो इससे टाइमिंग भी आपकी बढ़ती है। विशेष ध्यान आप ये रखें, इससे जिन व्यक्ति को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है वह पूरी तरह से ठीक रहती है। यदि आप समय से पहले इस व्यायाम को स्टार्ट कर देते हैं, इस योगा को स्टार्ट कर देते हैं, तो यह प्रोस्टेट को सेव करके रखता है। इस बात का विशेष आप ध्यान रखिएगा। दूसरा आता है ब्राह्मी प्राणायाम, यानी मन को शांत रखना। जिनका मन शांत रहेगा वह प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से दे पाएगा और इसके कई फायदे हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन से वह हमेशा के लिए दूर रहेगा। तीसरा आता है अनुलोम और विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो होते हैं वह मस्तिष्क को शांत रखते हैं और हमारी नई चेतना को जागृत करके रखते हैं। इसको हल्के में ना लें। ये 3 जो
प्राणायाम है ये हमेशा आप ध्यान रखें, मॉर्निंग वॉक करें, इससे हमारी अंदर की पावर शक्ति बढ़ती है। और ये हम जो भोजन की यदि हम बात करें तो शाकाहारी भोजन आप करें, नॉनवेज का यूज़ ज़्यादा ना करें, और साथ ही साथ आप बादाम का ज़्यादा यूज़ करें। बादाम, अखरोट और शिलाजीत, अश्वगंधा, इन चीज़ों का सेवन करें आप यदि आप 40+ होने लगे हैं या 40+ आपकी एज हो गई है। और यदि यह चीज़ डाइट में आप लेने लगते हैं तो आगे तक आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, यानी कि आप 70+ भी हो चुके हैं तो आप बेटर से बेटर प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं। अपनी डाइट में प्रोटीन का बराबर ध्यान रखें, सलाद का विशेष ध्यान रखें, विटामिन सी का ध्यान रखें, क्योंकि विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि बॉडी में जितना चाहिए उतना एब्जॉर्ब हो जाता है, नहीं तो यह बाहर हो जाता है। आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी, आप भी हेल्दी रहेंगे, बेटर प्रेजेंटेशन आप दे पाएंगे। चलते हैं मेडिसिन की ओर कि कौन कौन सी मेडिसिन हमें यूज़ करनी चाहिए। दोस्तों पहले नंबर पे आती है कैलेडियम। यह बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जिन्हें मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आते हैं, परफॉर्मेंस सही से व्यक्ति नहीं दे पाता है, तो इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। जिन्हें काफ़ी लंबे समय से यह शिकायत है तो 1 mg पोटेंसी में इस मेडिसिन का उन्हें यूज़ करना चाहिए। सुबह खाली पेट 4 बूंद आपको जीभ में लेना है या 3 दिन तक लेना है, आने वाले महीने में फिर 3 दिन लेना है और आने वाले महीने में फिर 3 दिन लेना है 1 mg पोटेंसी में। इसके बाद इस मेडिसिन को कभी रिपीट ही आपको नहीं करना है। सिम्टम्स के अनुसार मेडिसिन फिर आगे चल के चेंज हो जाएगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ अश्वगंधा का मदर टिंचर आपको लेना है। अश्वगंधा होम्योपैथिक में मदर टिंचर फॉर्म में बनाया जाता है और आयुर्वेदिक में पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है। मदर टिंचर फॉर्म में साथ में ऐड करें। इसका सेवन आपको 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर में, 15 बूंद रात में आधा कप पानी के साथ रेगुलरली 6 मंथ तक, 3 मंथ तक इस मदर टिंचर को आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जिंको बिलोबा 1x टैबलेट्स में 2-2 गोली सुबह दोपहर से हम आपको कंटिन्यू लेना है। यह ओल्ड एज की यदि हम बात कर रहे हैं 40+ आप हो चुके हैं तो सप्लीमेंट्स के रूप में इस मेडिसिन का आपको यूज़ करना है। साथ ही साथ मेडिसिन आपको यूज़ करना है दोस्तों जिसका नाम है जिनसेंग। जिनसन का मदर टिंचर आपको यूज़ करना है आधे कप पानी में, 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर में, 10 बूंद रात में, रेगुलर 3 से 4 महीने तक इस मदर टिंचर को आप यूज़ कर सकते हैं। ओल्ड एज में काफ़ी अच्छा काम करती है। यंग एज में भी हैं आप तो मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको इरेक्शन की समस्याएं आ रही है तो इससे 3 बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। आपकी स्किन भी ग्लो रहेगी, परफॉर्मेंस भी आपका अच्छा रहेगा, आगे चल के आपको इस समस्या से निजात मिलेगी, आप इस समस्या से कभी भी सफ़र नहीं करेंगे। दोस्तों यहाँ हो गई 4 मेडिसिन, इसे रेगुलर आप यूज़ करें, बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो लाइव क्लिनिक में आप पूछ सकते हैं। यदि लंबे समय से आप किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।